गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज 20 मई बुधवार का दिन है। मैं दीप सिंह, फाउंडर मेंबर आम आदमी पार्टी जम्मू से। वो फ्रेंड्स, आज हम, जैसे मैंने कल भी कहा था, हमारे आसपास हमने कंस्ट्रक्टिव काम करना ही नहीं है, ना किसी ने करने देना है। हमारे लिए मसलों की घेराबंदी करके रखी गई है, जिसका भुगतान हम आए दिन भुगतने पे मजबूर हैं। अब हम आज बात करेंगे। आपने देखा, कल 5-6 दिन पहले हमारे भाजपा के जम्मू में बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए हैं मिस्टर विक्रम रंधावा। उन्होंने कुछ बीजेपी के वर्कर साथ में लिए, लेडीज़ जेंट्स भी थे। सिदरा के पास बाईपास पे उन्होंने एक मजमा लगाया, वो इंक्रोचमेंट ख़त्म करो जी, फॉरेस्ट लैंड की इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए, उधर सरकारी ज़मीनों पे इंक्रोचमेंट ख़त्म करो, हम इसके ख़िलाफ़ हैं। तो वो इंक्रोचमेंट ज़ाहिर है, सबको पता है, वहाँ ज़्यादा गुजर बकरवाल कम्युनिटी के या मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, वो जिनके कब्ज़े में वो ज़मीन है या जिन्होंने कच्चे पक्के मकान वहाँ बनाए हुए हैं। तो वहाँ एक हल्ला गुल्ला खड़ा किया गया, फिर थोड़ी देर के लिए था वो। अब उसके बाद कल एकदम अचानक से हमारी एडमिनिस्ट्रेशन उस पर फूल चढ़ाने मशीनें लेके चली गई, बड़ी बड़ी जेसीबीज़। उन्होंने वहाँ डिमॉलिशिंग ड्राइव शुरू कर दी, तो काफ़ी डिमॉलिशिंग हुई। अब देखना ये है कि इसमें जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको इनिशिएट किया, उस पर कई सवाल उठ रहे हैं। तो क्योंकि रेवेन्यू का महकमा, पुलिस का महकमा हमारे एलजी साहब, मनोज सिन्हा साहब के कंट्रोल में है, तो बहुत सा, क्योंकि वो खुद भी बीजेपी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, तो यहाँ रंधावा साहब को मोहरा बना के वहाँ वो सेठी, युद्धवीर सेठी साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में मुजाहरा करवाना, उनके ख़िलाफ़, मुस्लिम कम्युनिटी के ख़िलाफ़ या एनक्रोचर्स के ख़िलाफ़। वो हम किसी एनक्रोचर की कोई पुष्टपनाई नहीं कर रहे हैं, एनक्रोचर कोई भी हो सकता है, तो वो गलत है, उसको गलत ही कहना पड़ेगा। तो वहाँ वो सारा करा के वो एक्सपोज़ किया गया कि बीजेपी, जैसा कि आप देखते हैं इंटरनेशनल लेवल पे आज बीजेपी पर एक एलिगेशन लग रहा है कि ये एंटी मुस्लिम है, और आए दिन जो चीज़ें हम देख रहे हैं, बीजेपी खुद ही उसको सर्टिफाई भी करने में लगी हुई है। तो ये चीज़ जो थी कल, बोली जो एडमिनिस्ट्रेशन का एक्शन था डिमॉलिशिंग का, वो दोनों चीज़ें जोड़ के बड़े सवाल हमारे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पर उठ रहे हैं। हमारी कम्युनिटी वाइज जो टेंशन है वो बढ़ रही है, तो उससे पता नहीं क्या फ़ायदा निकालने की कोशिश हो रही है, उसका कोई अंदाज़ा किसी को लगता नहीं। कोई किसी एंगल से देख रहा है, कोई किसी एंगल से देख रहा है। तो आज देखें, ये एनक्रोचमेंट वाला जो ये रवाज है, ये आज का नहीं है, पिछले 50 साल से चल रहा है, और इसकी पुष्टबनाई करने में सबसे पहले हम कहेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे। उस दौर में डोडा किश्तवाड़ के घने जंगल बुरी तरह से कटवाए गए और पीनट्स के दाम पे बेचे गए। वो पहाड़ सारे नंगे कर दिए गए। डॉक्टर फारूक साहब का क्या फाइनेंशियल इंटरेस्ट था, क्या पॉलिटिकल इंटरेस्ट था, लेकिन आज आके बेड़ा गर्क उस पहाड़ी रीजन का करके रख दिया इन्होंने। उसके बाद जब पीडीपी आई, पीडीपी ने जो एनक्रोचर थे उनके साथ एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट के तौर पे अपनी तरफ वोट बढ़ाने के लिए एनसी और पीडीपी में रेस लगी। उन्होंने एनक्रोचर्स को उनकी पुष्टपनाई करी। तो ये एनक्रोचमेंट पूरी स्टेट में अगर हम देखें तो ये लाखों कनाल पे हो चुकी है। तो ये कोई अच्छे आसार नहीं है
किसी ने भी आम जनता को एजुकेट नहीं किया कि जंगलात हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। ये इंसान की ज़िंदगी की, इंसान की हिफाजत के लिए ज़रूरी हैं। ये बारीकी चीज़ें, बारीक नॉलेज जो है, ये किसी रूलर ने, इनकॉम्पिटेंट, नादान और करप्ट रूलर ने किसी को ये एजुकेट करने की कोशिश कभी नहीं करी। एनक्रोचमेंट्स हो गई। 15 साल पहले मैंने एक RTI में वहाँ एप्लीकेशन लगाई थी, तो मुझे कोई 2,500-3 हज़ार फ़ीस भरनी पड़ी। इतना पुलंदा दे दिया, फलाना जगह ढेली डिस्ट्रिक्ट में हज़ारों कनाल, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हज़ारों कनाल, जो शहरों में, टाउन्स में, जिस जगह दाव लगा लोगों ने लगाया। तो ये रातों रात अब गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब इसको छू मंतर करने की कोशिश करेंगे, ये नहीं होगा। हमारी एक अपील होगी, हम्बल अपील होगी कि इसको कोई अमन व अमान के लिए ख़तरा ना बनाया जाए, एक डिसऑर्डर ना क्रिएट किया जाए। ये चीज़ें ठीक करनी हैं, इसका कोई एक अच्छा प्लान बनाया जाए जिससे लोगों को एजुकेट भी किया जाए, और जिन्होंने ये इनक्रोच करी हुई हैं इलीगली जगह, फॉरेस्ट की लैंड है, उसको तो इमीडिएटली छुड़ाना चाहिए। सिर्फ हाईवे के साथ खंभे लगा के, सब्ज़ रंग, वाइट रंग लगा के, फॉरेस्ट के बोर्ड लगा के दिखाने से फॉरेस्ट नहीं बचने वाले। ये ड्रामाबाजी बहुत हो चुकी। अब ये LG साहब का कितना अख्तियार है, ये कितने दिन रहेंगे, कब तक यहाँ रहेंगे जम्मू कश्मीर में, ये भी कोई पक्का नहीं है। तो आज आके ज़िम्मेवारी जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियंस की है, जो बेईमानी से हटने को तैयार नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोगों पर है, जो समझने के लिए तैयार नहीं है, जो लालच से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारा सब की ड्यूटी बनती है। उसमें LG साहब की एडमिनिस्ट्रेशन भी है, उसमें उमर साहब की गवर्नमेंट भी है, उसमें ये MLAs, ये जो सियासी लोग जो ठगी बाज़ार चला रहे हैं, इससे भी बचना है। और अपने आप में भी एक समझ पैदा करनी है, ताकि ये जो क्लाउड बर्स्ट होने लगे हैं, पिछले साल कितनी तबाही हुई, ये सारे असरात जो हैं ये जंगलात की तबाही की वजह से हैं। ये सारी चीज़ें अगर हम लोगों को बताएं तो शायद इसका कोई इलाज, कहीं से अच्छी शुरुआत हो सकती है, ऐसा हमारा मानना है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।